नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, सेल्स को लेकर। आज हम बात करेंगे कि हम अपना करियर सेल्स के अंदर कैसे स्टार्ट करें, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्या हमें चीजें रखनी चाहिए, क्या टिप्स रहनी चाहिए अपने आप को सेल्स में करियर को स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम सबसे पहली बात करेंगे, कोई भी ऐसा पर्सन जो एज अ फ्रेशर सेल्स के अंदर जाना चाहता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जाना चाहता है, प्रमोटर की पोस्ट पे जाना चाहता है, एज अपना सेल्स में ग्राउंड लेवल से अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज है उसके लिए एज अ कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। आप 12 पास हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रेजुएशन है, किसी किसी कंपनी में ग्रेजुएशन लेवल पे भी अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को रखा जाता है, तो पर्टिकुलर इसके लिए कोई सेल्स के लिए आपको कोई ऐसा कोर्स करने की जरूरत नहीं है या कुछ भी ऐसा कि जिसकी वजह से आपको सेल्स में जाने में इशू आए। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है मार्केट के अंदर कि जिससे आप कंपनी के क्राइटेरिया से मैच करें। तो सबसे पहली चीज, आपको सेल्स में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, 12 पास या ग्रेजुएट पर्सन होना चाहिए, तो आप अपना सेल्स में करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कि आप फ्रेशर बंदे हैं, तो आप सेल्स में करियर को कैसे स्टार्ट करें, क्या इश्यूज आपके साथ रहेंगे, क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी, क्या नहीं रखनी। तो सबसे पहली चीज, जब कोई फ्रेशर पर्सन अपनी सेल्स के अंदर जाना चाहता है तो उसको वो चीजें बहुत सुनने को मिलती हैं बहुत सी कंपनीज के अंदर कि हमें तो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है तो हम आपको नहीं रख सकते, या आपके पास नॉलेज है तो हम आपको इतने सैलरी देंगे, XYZ बहुत से बहाने उसको मिलते हैं। तो आप जब भी अपना सेल्स में करियर स्टार्ट करें तो किसी ऐसी कंपनी के साथ स्टार्ट करें जो मार्केट में नई है, या फिर जो कंपनी पुरानी है बट अपने फ्रेशर पर्सन्स को हायर करने में उसको कोई इशू नहीं है, वो नए पर्सन्स को चांस देती है। अगर आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी कभी भी फ्रेशर बंदों को इतने जल्दी हायर नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसकी एक इमेज बनी हुई है। अब आप उस कंपनी में जाएंगे और आपसे बेटर पर्सन भी आएंगे, एक्सपीरियंस पर्सन भी उसमें जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और आप फ्रेशर हैं तो आप भी उसमें जाने के लिए जाएंगे। तो आप खुद देखिए ना, आपका सिलेक्शन होगा या फिर एक्सपीरियंस पर्सन का, कंपनी तो उसको उठाएगी जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो आपको अपने सेल्स में करियर स्टार्ट करने के लिए एज अ फ्रेशर पर्सन, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप उस कंपनी के साथ जुड़े जो कंपनी मार्केट के अंदर अपने के साथ साथ अपने फ्रेशर बंदों को भी लेती है, सैलरी भी अच्छी देती है, प्रोडक्ट में उनके जान भी है। तो वो चीजें क्या है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जब आप फ्रेशर किसी कंपनी में जाते हैं तो कोशिश ये करें कि किसी रेप्यूटेड कंपनी में जाने की बजाय पहले अपना करियर छोटे से स्टार्ट करें। जब आप छोटे से स्टार्ट करते हैं तो जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो बड़ी कंपनी भी ऑटोमेटिक आपको ऑफर्स देती है। बट आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो कहीं पे एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि हाँ आप हायर हो जाएं, अच्छी बात है। बट क्या होता है कि बड़ी जो कंपनीज है जिनकी मार्केट में डिमांड है तो मोस्टली एक्सपीरियंस पर्सन को ज्यादा वो फेवर करती है। हाँ, फ्रेशर बंदों को भी करती है बट उनकी क्वालिटी के हिसाब से। आप ऐसा नहीं है कि आप बड़ी कंपनीज में हायर नहीं हो सकते फ्रेशर बंदे, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में फ्रेशर बंदा इजीली हायर हो सकता है, बट उसके नॉलेज के ऊपर, उसके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर ये सारी चीजें वो देखती है। तो उस बेस पे वो जज करके उनको हायर करती है। या आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, आप क्वालिफाइड पर्सन है, अच्छी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस MBA के साथ है, तो वो कंपनीज आपको हायर कर सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेशर बंदा बड़ी कंपनी में हायर नहीं हो सकता, वो इजीली हायर हो सकता है, बट उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर उनके साथ आप मैच कर गए तो आप उन कंपनीज में भी जा सकते हैं। बट एज अ बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ अगर आप जाते हैं तो आप अपना छोटे के लेवल से करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब तीसरी बात मैं करूंगा कि यहां पर आप बात करते हैं फ्रेशर बंदा अब हायर होगा तो उसके अंदर कंपनी क्या क्वालिटीज देखेगी। आप खुद देखिए, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है नहीं, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, तो ऐसा क्या है आपके पास जिसकी वजह से वो आपको हायर करे। या तो कोई कम सैलरी दे रहा है तो कंपनी सोचेगी इसको हायर कर लो, एक ये हो सकता है कि भाई कम पैसे में काम करने के लिए एग्री है, चलो इसको हायर कर लेते हैं। उसके अलावा मतलब ऐसी क्या चीज है जिससे आप अपना करियर अच्छे से स्टार्ट कर सके और कंपनी को भी उससे बेनिफिट हो एज अ फ्रेशर पर्सन हायर करने का। तो वहां पर आता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका, आपकी स्किल्स, क्योंकि ये चीज तो आप स्टार्टिंग से देखते हुए आएंगे ना। आप जब से आप पैदा हुए
उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल, वो तो चीज आपके अंदर पहले से ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि सेल्स करने का कॉन्फिडेंस हो, बट आप किसी के साथ खड़े होकर बात कर पाए, वो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपके अंदर खुद से आएगा। उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि सेल्स में आपको काम करना ही पड़े। जब भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस तो आपके इनर से आता है। तो कंपनी, जब आप फ्रेशर जाते हैं उसके अंदर, जब आप फ्रेशर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं सेल्स के अंदर, तो वो कंपनी ये चीज और देखती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप बात किस तरीके से कर रहे हैं, आप किसी चीज का आंसर कैसे दे पा रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है थोड़े बहुत नहीं है। ये चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि वहां पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पे आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। तो कंपनी उसी चीजों पे आपको जज करती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, आप आंसर कैसा दे रहे हैं, आप किस तरीके से अटेंड कर रहे हैं चीजों को। तो ये बहुत मैटर करता है। अगर आप एज अ फ्रेशर अपना सेल्स के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, तो ये चीजें आप ध्यान रखें। उसके अलावा मैं लास्ट चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने सेल्स में अगर आप करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप पहले अपने आप से पूछिए कि आप सेल्स में करियर बनाना क्यों चाहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे अपने आप से होना चाहिए कि क्या मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूं सेल्स के अंदर, या मुझे अपना इसके अंदर परमानेंट अच्छा करियर बनाना है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आप सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हाँ, मुझे क्यों सेल्स के अंदर जाना है, क्या रीजन है, क्या नहीं है। ये आपका अपने आप से क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलता है, तो आप श्योरिटी है अपने आप को सेल्स में ऊपर जाएंगे, जाते हुए देख पाएंगे। अगर आप कुछ टेम्परेरी बेसिस पे जाना चाहते हैं कि हाँ, अभी थोड़ा इशू है या मुझे अपने खर्चों के लिए जाना है, तो आप सेल्स में बड़े प्यार से चले जाते हैं, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है, बेसिक क्वालिफिकेशन 12th पास भी हायर हो जाते हैं, ग्रेजुएट भी हायर होते हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस उसमें नहीं मांगता कोई ज्यादातर। तो वो चीज क्या है, वो इजी बेस से हमें मिल जाती है। बट सबसे लास्ट पॉइंट मैं दोबारा बोलूंगा कि आपको अगर अपने सेल्स में करियर बनाना है एज अ फ्रेशर, तो 3 चीजें तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई। 4th चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि आप करियर क्यों बनाना चाहते हैं, सेल्स में क्यों जाना चाहते हैं, रीजन क्या है, किस वजह से, क्या रीजन आप देखते हैं। अगर आप इसका आंसर ढूंढते हैं, तो आप 100% सेल्स में जाने के बाद अपना करियर 100% बना पाएंगे, और श्योरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ, मुझे इसलिए बनना है कि आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव से ऊपर जाना है, सेल्स मैनेजर, या मुझे अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे देखना है, या मुझे पैसा बहुत अच्छा अर्न करना है। ये सारी चीजें, क्योंकि पैसा भी अच्छा है, इंसेंटिव भी अच्छा है, सेल्स भी कर रहे हैं, प्रमोशंस भी टाइम टू टाइम है, तो ये सारे बेनिफिट सेल्स करने मिलते हैं। तो आप अपना करियर बनाने से पहले अपने आप से भी एक क्वेश्चन जरूर रखें कि मुझे क्यों सेल्स के अंदर जाना है, क्यों अपना सेल्स के अंदर जाके क्या करियर बनाना है, कैसे रखना है अपने आप को, क्या चीजें रहेंगी। तो ये सारी चीजें आप अगर ध्यान में रखते हैं एज अ फ्रेशर सेल्स के अंदर, आप ग्राउंड लेवल पर सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रमोटर्स या सेल्स ब्रांड एग्जीक्यूटिव, ये सब चीजों के लिए अगर आप जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप 100% अपना करियर सेल्स में अच्छे तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू एंड बाय।